हेलो स्टूडेंट, डू मैथ्स विदाउट पेन के इस एपिसोड में हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। स्टूडेंट, जब आप बचपन में स्क्वायर रूट निकालते होंगे तो प्रायः आप दो मेथड का इस्तेमाल करते होंगे। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन में विधि, जिसमें कि आप क्या करते थे कि लास्ट में दो दो का पेयर करके सॉल्व करते थे, और दूसरा डिवीजन मेथड, जिसमें कि स्टार्टिंग में दो दो के ऊपर लाइन खींच करके करते थे। वो दोनों ही मेथड कहीं ना कहीं टाइम लेता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बिल्कुल ही इसको फास्ट कैलकुलेट करने के लिए यूनिट डिजिट मेथड से सीखने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, यूनिट डिजिट मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी है समझना कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसके यूनिट डिजिट पर क्या होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट पर क्या होगा। तो स्टूडेंट, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 है तो स्क्वायर रूट के भी यूनिट प्लेस पर 0 होगा। 0 और 5 का कंफर्म होता है, इसी तरह से 5 रहने पर 5 में 5 ही होगा। लेकिन उसके बाद जो नंबर्स हैं 1, 4, 6 एंड 9, सब में दो दो ऑप्शंस हैं। जैसे 1 रहने पे या तो 1 होगा या तो 9 होगा, 4 रहने पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा, 6 रहने पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। सिमिलरली 9 रहने पे या तो 3 होगा या तो 7 होगा। और 2, 3, 7 और 8 कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पर नहीं हो सकता है। तो बस ये दिमाग में रखना है, और इसको अगर आप रिवर्स करके भी समझना चाहो तो दुनिया में कोई भी नंबर हो यूनिट डिजिट पर तो कोई ना कोई डिजिट ही होगा। जो 10 डिजिट हैं 0 से लेकर के 9 तक, आप सबका चेक कर लो, इधर सारा आया हुआ है। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 का 6 यूनिट डिजिट आ गया। सिमिलरली 5 का स्क्वायर 25 का 5, 6 का स्क्वायर 36 का 6, 7 का स्क्वायर 49 का 9, 8 का स्क्वायर 64 का 4 और 9 का स्क्वायर 81 का 1। तो कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आता है। तो दिमाग में रखना है 0 और 5 का तो सेम रहेगा, बाकी 1 का 19, 4 का 28, 6 का 46 और 9 का 37। अब आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है, इससे यूनिट डिजिट तो समझ सकते हैं, वह भी पक्का पक्का नहीं, क्योंकि ज्यादातर में तो एक का दो ऑप्शन आ रहा है। लेकिन इससे फाइनल आंसर कैसे निकलेगा? तो स्टूडेंट, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 9216। मान लीजिए अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले तो आप करो जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करते थे, दो का पेयर बनाते थे। डिवीजन मेथड में भी दो दो पर लकीर खींचते थे। तो यहां भी सबसे पहले राइट साइड से 2 डिजिट सर्कल कर लो। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है? तो इसका यूनिट डिजिट 6 है। तो चार्ट के अनुसार 6 है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस 6 है तो स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पर या तो 4 या तो 6 होगा। अभी पक्का नहीं पता, लेकिन यह पता है कि 4, 6 में से ही कुछ होगा। कहता है ठीक है, यूनिट डिजिट रहने दीजिए, हम इसको आगे कंफर्म करते हैं। अभी आप क्या करो कि सर्कल के बाद जो नंबर बचा है, चाहे वो सिंगल डिजिट का हो, चाहे वो डबल डिजिट का हो, या उससे भी बड़े डिजिट का हो, आप इसको देखो कि यह किसके स्क्वायर से, किसके वर्ग से जस्ट बड़ा या बराबर है। तो 9 का स्क्वायर 81, तो ये 9 के स्क्वायर से बड़ा होगा। चूंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है तो 10 वाले से तो छोटा हो जाएगा। तो जस्ट बड़ा किससे है? 9 के स्क्वायर से। तो 9 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, तो हम यहां पर यूनिट डिजिट के बाद 9 लिख देंगे। यानी कि अब आंसर का पार्ट अगर यूनिट डिजिट पर 4 हो जाए तो 94 होगा, और यूनिट डिजिट पर 6 हो जाए तो 96 होगा। तो फिर प्रश्न तो यही है कि 4 और 6 में से क्या आएगा यूनिट डिजिट पर? तो कहता है स्टूडेंट, यह जो सर्कल के बाद जो नंबर बचा है, अभी आपने चेक किया कि यह किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा या बराबर है। तो आपने क्या निकाला कि 9 के स्क्वायर से 92 जस्ट बड़ा या बराबर है। तो कहता है जिसके भी स्क्वायर से जस्ट बड़ा या बराबर है उस नंबर को ठीक उसके सक्सेसर से, उसके बाद वाली संख्या से गुना करिए। तो 9 के बाद 10, तो क्या हो जाएगा 9 10 90। अब आप देखो 90 से ये 92 बड़ा या छोटा? तो 90 से 92 बड़ा, तो इस दोनों में से बड़ा वाला ऑप्शन आ जाएगा, यानी 96 इसका आंसर होगा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे 8836, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसमें भी हम पहला 2 डिजिट सर्कल करेंगे। यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर के यूनिट प्लेस पर 4 या 6 में से कुछ होगा। सर्कल के बाद जो नंबर है वह किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा या बराबर है? फिर 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, तो किसके स्क्वायर से बड़ा है? तो 9 के स्क्वायर से बड़ा है। तो अब आगे में क्या लें, 4 लें या 6 लें?
तो कहता है इसके लिए क्या करोगे कि सर्कल के बाद जो नंबर बचा है वह जिसके स्क्वायर से बड़ा है उस नंबर को उसके सक्सेसर से, ठीक उसके बाद वाली संख्या से गुना करो। तो 9 के बाद 10, तो 9 10 द 90। अब देखो 90 से ये 88 बड़ा या छोटा, तो 90 से 88 छोटा है, तो इस बार छोटा वाला लेंगे और 94 आंसर हो गया। तो बस स्टूडेंट ये देखना है यूनिट डिजिट में जो दो ऑप्शंस रहता है तो उसमें से हम क्या लेंगे, तो सर्कल करने के बाद जो नंबर बचा हुआ है वह नंबर जिसके स्क्वायर से, जिसके वर्ग से बड़ा है उसको जब उसके सक्सेसर से गुना करेंगे तो जो मल्टीप्लिकेटिव रिजल्ट होगा उससे अगर सर्कल के बाद वाला नंबर बड़ा तो बड़ा वाला ऑप्शन आ जाएगा और अगर उससे छोटा तो फिर छोटा वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 1024, आप क्या करेंगे, आप पहला 2 सर्कल कर लेंगे। अब यूनिट डिजिट 4 है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, मन में रखना है। यूनिट डिजिट 4 है तो 4 का या तो 2 होगा या तो 8 होगा। तो यूनिट डिजिट छोड़ दो, सर्कल के बाद जो नंबर बच रहा है उसको सोचो यह किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा या बराबर। तो 10 किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, तो 3 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है। तो हमने 3 लिख लिया। अब यूनिट डिजिट पर क्या लें, 4 का 2 लें या 8 लें, तो कहता है इसके लिए 10 अगर 3 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है तो 3 को इसके बाद वाले नंबर से गुना कर दो, तो 3 4 द 12। तो अब सोचो 12 से ये क्या है, बड़ा है या छोटा है, तो 12 से तो 10 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 4 का छोटा वाला ऑप्शन 2 8 में से क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे और 32 आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, अगर आप चाहेंगे तो इस मेथड का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से यूनिट डिजिट मेथड के हेल्प से, इकाई अंकीय पद्धति से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। हम कुछ नंबर्स दे रहे हैं, आप इसका स्क्वायर रूट निकाल करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जैसे 7921, जैसे 7225, 24, 01 एंड 1521। तो आप इसको सॉल्व करिए अगर आपने मेथड समझ लिया है और कमेंट बॉक्स में आप इस नंबर को, इसके आंसर को डाल दीजिए। थैंक यू।